और G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने ऐसी कूटनीति दिखाई कि एक और यूरोप और अमेरिका खुश हैं, तो वहीं रूस भी पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते नहीं थक। देखिए रिपोर्ट। नई दिल्ली में 2 दिवसीय जी शिखर सम्मेलन के समाप्त होने पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत की मुक्त कंठ से तारीफ की। भारत की तारीफ। भारत ने G20 के मंच का राजनीतिकरण नहीं होने दिया। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन में निष्पक्षता दिखी। भारत ने ग्लोबल साउथ की स्थिति मजबूत की। लावरोव ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में संपन्न ये शिखर सम्मेलन कई मायनों में महत्वपूर्ण सम्मेलन है, क्योंकि इसके नतीजों ने दुनिया को कई चुनौतियों पर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। वहीं लावरोव ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी देशों का यूक्रेनी एजेंडा फेल हुआ। उन्होंने सैन्य संघर्षों का हल संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार निकालने की बात कही। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को लेकर रूसी विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों ने विकासशील देशों को सालाना $100 अरब देने का वादा पूरा नहीं किया। वहीं TV9 के सवाल पर रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ लोग खुद को डिप्लोमेसी से ऊपर समझते हैं। यूक्रेन को लेकर पश्चिम से कोई बातचीत नहीं होगी। लावरोव ने शेड्यूल तय होने पर पुतिन के भारत आने की भी बात कही। That since President Putin was missing in this summit, and can we expect him to visit India this year? And during the 2 days, you had many occasions to encounter with Western delegation. So did you get chance to say hello to American delegation, or for that matter, any Western delegation? Well, I didn't look for this chance. I just was doing my job. And those who wanted to talk to us, they did so. And those who prefer to consider themselves above diplomatic niceties, they have their own choice. Что касается контактов на высшем уровне между Россией и Индией, они, конечно же, будут продолжаться, но я вас уверяю, когда президент России и премьер Индии договорятся об очередном таком контакте, об этом будет объявлено не в ответ на вопрос журналистов, при всем уважении к вашему изданию. और दिल्ली की कूटनीति के आगे दुनिया दंग है। घोषणा पत्र से सभी देश खुश हैं और उनके बयानों से उम्मीद की नई राह दिखाई पड़ रही है। एक और जहां रूसी विदेश मंत्री ने रूस यूक्रेन समेत तमाम मुद्दों पर भारत के रुख की तारीफ की, तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति भी इमैनुअल मैक्रों G20 समिट में उनके पक्ष को मिले तरजीह पर गदगद हैं। First of all, this G20 confirms once again the isolation of Russia. A vast majority of the G20 members condemn the war in Ukraine and its impacts. And we've been dealing with the economic and food consequences of this war precisely to maintain the unity of the planet. And the entire G20 also commits to a just and lasting peace in Ukraine, and I insist on these words. That's in accordance with the UN Charter, and also is a reminder of our support to the principle of territorial integrity. यानी दुनिया के बड़े नेता अब पीएम मोदी के उन बयानों का समर्थन कर रहे हैं जिसमें वक्त के साथ वैश्विक संस्थाओं में बदलाव की मांग की जा रही है।